ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसकी सारी मेहनत सिर्फ अपनी बेटी के लिए थी, लेकिन वही बेटी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। सीता, जरा एक लौटा पानी ले आ बेटी। आज धूप कुछ ज्यादा ही तेज है। हल चलाते चलाते सांसें भी थक गई हैं। अब तो बस तेरी ठंडी छांव और एक लौटा पानी ही राहत दे सकता है। पापा, आप रोज सुबह से शाम तक खेत करते रहते हो, न वक्त पर खाना खाते हो, न दो पल आराम करते हो। कभी अपनी सेहत के बारे में भी सोचा है आपने? थोड़ा आराम भी किया करो ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको इतनी थकान उठानी पड़े। बेटी, ये खेत ही तो है जो हमें 2 वक्त की रोटी देता है। यही हमारी असली दौलत है। ना कोई नौकरी है, ना कोई कारोबार। जब ये मिट्टी पसीना पहचानती है तभी अनाज उगता है और उसी से हमारा घर चलता है। तू आज जो भी पहन रही है, खा रही है, वो सब इसी खेत की बदौलत है। इसीलिए इसे हल्के में मत लेना। रामू अपनी बेटी सीता को जमीन, मेहनत और फसल की अहमियत समझा रहा था। तभी उसी दिन पूरे गांव में एक अफवाह आग की तरह फैल गई। कहा जाने लगा कि एक व्यापारी जादुई बीज लेकर आया है जो एक ही रात में फसल उगा देते हैं, और गांव के चौराहे पर सेठ रुपेश पूरे जोश के साथ उनका प्रचार कर रहा था। एक ही रात में फसल, ना खाद की जरूरत, ना मेहनत की। बस ये जादुई बीज बो दीजिए और अगली सुबह आपकी जमीन सोना उगलेगी। मेहनत का झंझट खत्म, सीधा फायदा, सीधा मुनाफा। सेठ रुपेश पूरे जोश से गांव वालों को जादुई बीज का लालच दे रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और तभी पास ही खड़ी सीता चुपचाप ये सब सुन रही थी और मन ही मन सोचने लगी, अगर वाकई ये बीज काम कर गए तो पापा को रोज सुबह सुबह खेत में हल लेकर नहीं जाना पड़ेगा, ना तेज धूप में पसीना बहाना पड़ेगा। उनकी थकान भी खत्म हो जाएगी। शायद फिर वो थोड़ा मुस्कुराने लगें और मैं भी उनके चेहरे पर सुकून देख सकूं। सेठ रुपेश की बातों और भीड़ का नजारा देखने के बाद सीता सीधा अपने पिता के पास जाती है और धीमे स्वर में उनसे कहती है, पापा, सब लोग तो ले रहे हैं ये बीज। अगर वाकई ये एक रात में फसल उगा देते हैं तो हमें भी क्यों नहीं लेना चाहिए? आपको रोज रोज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शायद हमारी हालत भी बदल जाए। बेटी, ऐसी बातें सुनने में जरूर बड़ी आसान और अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियों में होता है। असली जिंदगी में खेत को चमत्कार नहीं, पसीना चाहिए, वक्त चाहिए। हर बीज को उगने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। अगर खेती जादू से हो जाती तो कोई किसान गरीब नहीं होता। आपको मेरी खुशी की कोई फिक्र ही नहीं है पापा। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, कुछ अलग सोचना चाहती हूँ, लेकिन आप हमेशा मना कर देते हैं। कभी मेरी बात भी तो सुनिए। हमेशा अपने हिसाब से ही क्यों चलाना चाहते हैं सब कुछ? पिता की सच्चाई भरी बातों को सीता ने समझने की जगह उन्हें अपनी खुशी का दुश्मन समझ लिया। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, बिना मेहनत के खेत में लहलहाती फसल। गुस्से में पैर पटकती हुई वो अपने घर से निकल गई। ना किसी को कुछ बताया, ना पीछे मुड़कर देखा, बस सीधे उस हाट की ओर चल पड़ी जहां सेठ रुपेश अपने चमचमाते डिब्बों में जादुई बीज बेच रहा था। सेठ जी, आपने कहा ना कि ये जादुई बीज हैं जो एक ही रात में फसल उगा देते हैं, तो प्लीज बताइए कितने के हैं ये बीज? मैं पापा की थकान, उनका संघर्ष, सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। बस एक बार अच्छी फसल हो जाए। अरे बिटिया, बस 100 रुपए में एक छोटा सा पैकेट, लेकिन इसकी ताकत देखोगी तो आंखें फटी रह जाएंगी। ना खाद की जरूरत, ना पानी की चिंता, ना हल चलाना पड़ेगा, ना बीज बोने का झंझट। बस रात को खेत में डाल दो और सुबह होते ही फसल ऐसे लहलहाएगी जैसे किसी राजा की बगिया। काम ऐसा करेगा कि ना सिर्फ खेत बल्कि पूरी किस्मत बदल जाएगी। सीता सेठ रुपेश की बातों में आकर बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे पैसे उसे दे देती है और जादुई कहे जाने वाले बीज खरीदकर उसी शाम पूरे जोश में अपने खेत में बिखेर देती है। उसे उम्मीद थी कि अगली सुबह उसका खेत हरियाली से भर जाएगा, लेकिन जब सूरज निकला तो खेत वैसा ही सूखा पड़ा था जैसा पहले था। ना कोई फसल, ना कोई हरियाली, क्योंकि बीज नकली थे।
सिर्फ धोखा, एक छलावा। मैंने कहा था ना बेटी, ये खेत मेहनत से चलता है, चमत्कार से नहीं। मैंने समझाया था कि शॉर्टकट सिर्फ धोखा होता है, पर तूने फिर भी वही किया जो तेरे मन में आया। अब देख ले, मेहनत के बिना बोए गए बीज कभी फसल नहीं देते सीता। मैं तो सिर्फ आपका काम थोड़ा आसान बनाना चाहती थी पापा। हर रोज आपको सूरज निकलने से पहले खेतों में जाते और थक कर लौटते देखती थी। दिल चाहता था कि कुछ ऐसा करूं जिससे आपको चैन मिले, पर शायद मैं समझ नहीं पाई कि शॉर्टकट नहीं, साथ चलना जरूरी होता है। माफ कर दीजिए पापा, मेरी नादानी ने आपकी मेहनत पर सवाल खड़ा कर दिया। गांव में जब ये खबर फैली कि सीता ने नकली बीज खरीद लिए हैं, तो लोगों ने न तो हमदर्दी दिखाई, न ही समझदारी। हर गली, हर नुक्कड़ पर उसकी नादानी का मजाक उड़ाया जाने लगा। देखो तो भाई, कैसी अक्लमंद बनती फिरती थी गांव में, बड़े बड़ों को सलाह देती थी। अब देखो, खुद ही जादू के बीजों के चक्कर में पड़ गई। अब भुगतो। अरे भाई, जादू के भरोसे खेती करेगी तो यही होगा ना। मेहनत से भागेगी और चमत्कारों पर यकीन करेगी तो खेत नहीं, बस पछतावा ही उगेगा। सीता अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थी। गांव वालों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह चुपचाप अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद उसकी सहेली मुन्नी वहां आती है और धीरे से दरवाजे पर दस्तक देती है। सीता, देख, गलती तो हर किसी से हो जाती है, पर जो इंसान अपनी गलती मानकर उससे कुछ सीख ले, वही सच में समझदार कहलाता है। ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो गिरकर फिर उठते हैं और दोबारा खुद को साबित करते हैं। तू भी कर सकती है सीता, बस एक बार खुद पर भरोसा तो रख। पर अब मैं क्या करूं मुन्नी, सबके सामने शर्मिंदा हो चुकी हूँ। पापा का भरोसा तोड़ दिया, गांव वाले मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पास न पैसे बचे न हिम्मत। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मेरे साथ चलो सीता, खेत में चलकर असली मेहनत का मतलब समझो। बीज सिर्फ मिट्टी में नहीं बोए जाते, उन्हें सींचना पड़ता है पसीने और सब्र से, तभी फसल उगती है और किस्मत भी। मुन्नी सीता को अपने साथ खेत की ओर ले जाती है। अब दोनों साथ मिलकर खेत में मेहनत करने लगती हैं। पहली बार सीता अपने हाथों से मिट्टी को छूती है। उस मिट्टी की खुशबू में उसे मेहनत की सच्चाई महसूस होती है। दूर खड़ा रामू ये सब देख रहा होता है और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान तैर जाती है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब सीता सही राह पर है। जिस खेत को उसने एक रात में बदलना चाहा था, वही अब उसकी तपस्या बन गया। अगले दिन गांव की बुजुर्ग महिला अम्मा सीता को अपने पास बुलाती है। बेटी, याद रखो, एक सच्चे किसान की असली ताकत उसकी मिट्टी से जुड़ाव और उसके पसीने की बूंदों में छुपी होती है। जो लोग मेहनत की जगह जादू और शॉर्टकट्स में भरोसा रखते हैं, वो अनाज नहीं, बस पछतावे की फसल उगाते हैं। अब मैंने ठान लिया है, मैं वही करूंगी जो सही है। ना किसी की चाल में फंसूंगी, ना कोई शॉर्टकट ढूंढूंगी। अब मेहनत ही मेरा रास्ता होगी और सच्चाई मेरा सहारा। 6 महीने बीत गए। सीता ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह खेत जाती, हल चलाना सीखा, पानी देना, खाद डालना। अब वो किसान की बेटी नहीं, खुद किसान बन गई थी। कुछ समय बाद सीता लहलहाती फसल के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में खुशी और सुकून के आंसू होते हैं। तभी रामू धीरे धीरे उसके पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, बेटी, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जिस बेटी को लोग कभी बेवकूफ कहते थे, आज उसी ने पूरे गांव को सिखा दिया कि मेहनत से बड़ी कोई जादूगरी नहीं होती। तूने ठोकर खाई लेकिन हार नहीं मानी, और आज तेरी मेहनत की हर बालियां हवा में झूमकर तेरे हौसले की गवाही दे रही है। तू सच में मेरी नहीं, इस मिट्टी की सच्ची बेटी है। पापा, अब मुझे समझ आ गया है कि किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान और दूसरों की कही बातें एक हद तक ही साथ देते हैं, लेकिन असली जादू तो उस मेहनत में है जो इंसान खुद अपने पसीने से करता है। जिस मिट्टी को मैं कभी छूने से भी डरती थी, आज उसी ने मुझे जीना सिखा दिया। अब मैं शॉर्टकट्स नहीं, सच्चाई और मेहनत से ही अपनी राह बनाऊंगी। सीता मेहनत करके तो सीख चुकी थी, पर अब वक्त था उसकी ईमानदारी और धैर्य की अगली परीक्षा का।
गांव में सरकारी योजना आती है जिसमें किसानों को मुफ्त खाद और अनाज मिलने वाला है। गांव के सेठ और कुछ सरपंच लोग रिश्वत लेकर गलत नामों से अनाज उठाते हैं। अरे सीता, तू भी नाम जोड़वा लेना। देख, सब करवा रहे हैं, ना कोई मेहनत ना कोई झंझट। बस एक बार नाम जोड़ गया तो बिना कुछ किए ही फसल का हिस्सा मिल जाएगा। तेरा क्या जाता है, उल्टा फायदा ही होगा तुझे। सोच समझ कर फैसला ले। नहीं सेठ जी, मुझे वो नहीं चाहिए जो किसी और का हक छीन कर मिले, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ हो। मैंने अब सीखा है कि खेत में बोया वही उगता है, और जो दूसरों की मेहनत का फल खाता है वो कभी सुकून से नहीं जी पाता। इसलिए मैं अब सिर्फ अपना हक चाहती हूँ, किसी का छीना हुआ नहीं। सीता का इनकार अब सिर्फ एक जवाब नहीं रह गया था, बल्कि वो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे घमंडी कहने लगे। धीरे धीरे गांव में ऐसे भी लोग सामने आने लगे जो रामू और सीता के खिलाफ बातें करने लगे, जैसे उन्हें सजा देनी हो अपने उस फैसले की जिसमें उसने अपने ज़मीर का साथ दिया था। पहले तो खुद ही मूर्ख बनी घूमती थी, हर किसी की बात पर हंसती, बेवकूफियां करती, और अब जब 2 काम सीख लिए तो समझदार बन बैठी। ऊपर से हमें ही सिखाने चली है, जैसे सारी अक्ल इसी के पास हो। सच की राह पर चलने वालों को कांटे तो मिलते हैं, लेकिन वही कांटे रास्ते का इम्तिहान होते हैं। जो इन कांटों से डर जाए वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो डट कर चलता है एक दिन वही सबसे ऊंचा खड़ा होता है। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी तूफान उठा, जैसे आसमान भी कोई गुस्सा निकाल रहा हो। देखते ही देखते सीता की मेहनत से तैयार की गई फसल बेमौसम बारिश और हवाओं की मार से बर्बाद हो गई। वो खेत जहां उसने पसीना बहाया था अब कीचड़ और टूटे पौधों से भरा पड़ा था। सीता बस खड़ी रह गई, बेबस और टूटे हुए सपनों को देखती रही। हे भगवान, अब क्या होगा? इतनी मेहनत, इतने सपने, हर दिन की उम्मीद, सब कुछ तूफान ने छीन लिया। मैंने तो बस थोड़ा सा अच्छा करना चाहा था। क्या मेरी मेहनत की यही कीमत थी? अब मैं कैसे संभालूंगी खुद को और पापा को? जिसने खेत की मिट्टी से इज्जत कमाना सीखा, जिसने पसीने की हर बूंद में अपना भविष्य देखा, अब वही सीता उस बर्बादी को देखकर फिर से टूटने लगी थी। आंखों में आंसू, दिल में खालीपन, हर सपना जैसे आंधी में उड़ गया हो। उसी घड़ी उसे अपनी माँ की वो बातें याद आईं जो बचपन में अक्सर कहा करती थीं। बेटी, जब हालात सबसे कठिन लगे, जब लगे कि अब और कुछ नहीं बचा, तो वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है। क्योंकि किसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वो गिरता है, टूटता है, मगर हार नहीं मानता। तेरा हौसला ही तुझे इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। माँ, अब मुझे और हार नहीं माननी। मैंने बहुत गिरकर देख लिया, अब संभलने की बारी है। आपने हमेशा कहा था कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे डरना नहीं। आज आपकी बातों का मतलब समझ में आया है। अब चाहे जितनी भी ठोकरें आएं, मैं रुकूंगी नहीं। आपकी बेटी अब लड़ना सीख गई है माँ। गांव के और भी कई किसानों की फसलें इस तूफान में तबाह हो गई थीं, लेकिन सीता रुकी नहीं। अपना दर्द भुलाकर वो आगे बढ़ी और एक एक किसान के खेत में जाकर मदद करने लगी। उसका हौसला अब सिर्फ उसके लिए नहीं था, पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। सीता, तू खुद इतना बड़ा दुख झेल रही है, फिर भी हमारे खेतों में काम कर रही है। तू अपने गम को भुलाकर हमारे लिए खड़ी है। क्या वाकई कोई इतना बड़ा दिल भी रख सकता है? सच्चे किसान की पहचान सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं, उसके जज्बे से होती है। वो मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने खेत की नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की फसल बचाना भी अपना फर्ज समझता है। क्योंकि असली किसान वही है जो सिर्फ अनाज नहीं, उम्मीद भी उगाता है। सीता की ईमानदारी, मेहनत और निस्वार्थ सेवा की चर्चा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी कहानी धीरे धीरे आसपास के इलाकों और अधिकारियों तक भी पहुंचने लगी थी। और फिर एक दिन अचानक गांव में कुछ सरकारी अफसर पहुंचे, जिनके हाथ में सीता के नाम एक बड़ा सम्मान लेकर आए थे।
सीता ने न सिर्फ दिन रात मेहनत करके अपने खेत को सींचा है, बल्कि जब पूरा गांव संकट में था, तब इसने किसी भेदभाव के बिना सबकी मदद की। उसकी ईमानदारी, सेवा भावना और संघर्ष आज पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए सरकार की ओर से हम सीता को विशेष कृषि सहायता, आधुनिक उपकरण और निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वो आगे और भी किसानों की प्रेरणा बन सके। बेटी, आज तेरा संघर्ष रंग लाया। जिन हाथों ने कभी मिट्टी से खेलना सीखा था, आज उन्हीं हाथों ने इतिहास रच दिया। तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरी अडिग सोच ने न सिर्फ तुझे बल्कि पूरे गांव को नई पहचान दी है। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। अब सीता सिर्फ किसान की बेटी नहीं थी, वह गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। सीता गांव में लड़कियों को खेती और आत्मनिर्भरता सिखाती है। महिलाएं उससे जुड़कर खेती सीख रही हैं। गांव अब समृद्ध हो रहा है। अगर एक मूर्ख लड़की जो कभी जीवन के मतलब तक नहीं समझती थी, जिसे सबने ताने मारे, नीचा दिखाया, जिसने हार भी देखी और तन्हाई भी सही, अगर वो मेहनत करके खुद को बदल सकती है, तो यकीन मानिए कोई भी बदल सकता है। जरूरत सिर्फ एक फैसले की होती है और उस फैसले पर डटे रहने की। अगले दिन सीता और रामू दिन भर की मेहनत के बाद घर की छत पर बैठे थे। ढलता हुआ सूरज आसमान को सुनहरे रंगों में रंग रहा था। जिस बेटी को कभी लोग ताने देते थे, जिसे मूर्ख कहकर उसके सपनों का मजाक उड़ाया जाता था, आज वही बेटी पूरे गांव की मिसाल बन गई है। उसकी मेहनत, ईमानदारी और जज्बा अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है। पापा, आपकी डांट जो कभी मुझे चुभती थी और आपकी चुप्पी जो कई बार मुझे अंदर तक तोड़ देती थी, आज समझ आया वो सब मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई। आपके हर कठोर शब्द के पीछे छिपा था एक डर, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाने का डर, और आपकी हर चुप्पी में छुपा था वो भरोसा कि मैं खुद से सही रास्ता ढूंढ लूंगी। पापा, आपने भले कभी कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन जो कुछ भी सिखाया वो मुझे जिंदगी भर रास्ता दिखाता रहेगा। और तू मेरी सबसे बड़ी खेती निकली, जिसमें मैंने न सिर्फ बीज डाले बल्कि अपना सब्र, अपने सपने और अपनी उम्मीदें बोई थीं। तेरी परवरिश में मैंने वो सब लगाया जो मेरे पास था, प्यार, सिख और हर दिन की मेहनत। और आज तू ऐसा फल दे गई है जो सिर्फ मेरे नहीं, पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया है। बेटी, तू मेरी वो फसल है जो जिंदगी भर मुझे गर्व का स्वाद देती रहेगी। अगर रास्ता गलत चुन लिया जाए तो मंजिल कहीं खो जाती है, पर अगर इंसान में हिम्मत हो, सीखने की ललक हो, तो वो न सिर्फ रास्ता दोबारा बना सकता है, बल्कि नई मंजिलें भी तय कर सकता है। गलतियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत, सच्चाई और धैर्य यही वो जादू के बीज हैं जो चाहे बंजर जमीन में बो दो, एक दिन जरूर फलते हैं। बस भरोसा रखना होता है, खुद पर और अपने कर्म पर। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।